सो ही गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल गॉसिप विद सुमन। तो भाई हमारी झूठ की दुनिया जो है ना शुरू सुबह सुबह ही जो है रोना धोना शुरू कर दिया है। कितने लोग तो होते हैं ना सुबह उठ के भगवान का नाम लेते हैं, अच्छी चीज़ें लोगों को दिखाते हैं, मोटिवेट करते हैं, लेकिन ये जो है सुबह उठते ही रोना धोना शुरू कर देती है। जैसे कि इसको पता है कि रोने धोने से व्यूज़ अच्छे मिलते हैं। अच्छा बात क्या, सिर्फ बात ये कि इसकी मम्मी ने इसको गाली दे दी, ठीक है। और तो और ये कहती है कि मेरी मम्मी का ना मुझसे मोह भी नहीं है, मेरे से प्यार ही नहीं करती। और ना जाने कितने इल्ज़ाम आज माँ पे लगा दिए इसने। इनके जो सब्सक्राइबर हैं ना वो भी इतनी मतलब इतनी अच्छी अकल के हैं कि क्या क्या इनको कमेंट कर रहे हैं कि अपनी माँ को जो है घर से निकाल दे, तेरी माँ तो लगती ही नेगेटिव है, और तेरी माँ को बिल्कुल भी अकल नहीं है, तेरी माँ ऐसी है, तेरी माँ वैसी है, तेरी माँ सिर्फ बेटों से प्यार करती है, तेरे से प्यार नहीं करती। लेकिन वहीं पे ना मुझे एक कमेंट मिला जो कि बहुत अच्छा लगा मेरे को वाकई में, और उस लड़की ने जो कमेंट किया है वाकई में अपने दिल की बात बोली, और सभी के साथ ये चीज़ है। उसने ये लिखा कि आज तू ये मत भूल कि तेरी मम्मी ने भी तेरे को पाला है, ठीक है। इवन आज के टाइम में तो चलो हगीज़ वगैरह होते हैं, लेकिन पहले के टाइम में तो ये चीज़ें नहीं होती थी। कपड़े के नैपकिन बांधते थे जो कि बार बार में धोने पड़ते थे। अच्छा पहले के माँ बाप क्या होते थे, अगर माँ बाप के 4 या 5 10 बच्चे भी है ना, सबको आराम से पाल लेते थे। चाहे वो 2 रोटी खुद कम खा ले, लेकिन अपने बच्चों को अच्छे से पाल पोसते थे। लेकिन आज के टाइम में ये चीज़ वाकई में हकीकत है। और मतलब आप ये देख लो, यहीं से देखने को मिलती है कि इनके मम्मी पापा अगर आज बुज़ुर्ग हो गए हैं, ठीक है, सारी ज़िंदगी इसके पापा ने भी कमाया, और इवन इसकी मम्मी ने भी सेक्रीफाइस किया है अपने बच्चों के लिए ही। वरना आज वो टीचर होती, ठीक है, उनकी जॉब होती, उन्होंने जॉब जो है नहीं की, सिर्फ अपने बच्चों के लिए। लेकिन अब क्या है ना, ये लोग जो हैं सब चीज़ें भूल चुके हैं कि माँ ने क्या त्याग किया हमारे लिए भी, कैसे कैसे मेरी शादी की। अच्छा मैंने इसकी एक पुरानी वीडियो देखी थी स्टार्टिंग में, जब ये बोलती थी कि मैं बहुत लाडली थी मेरे घर में, क्योंकि मैं एक ही लड़की थी ना, लड़की तो एक ही थी, बाकी 2 लड़के थे, भाई थे घर में। तो तब तो तू लाडली थी, और आज मतलब तेरे से प्यार नहीं है। और ये बोलती शुरू से ही मेरे से जो है प्यार नहीं करती। अगर तेरे से प्यार नहीं करती ना तो तेरे पास रहती भी नहीं, ठीक है। और सारे पब्लिक को पता है कि तेरी मम्मी का तेरे अंदर मोह है, और ये चीज़ हमें भी पता है वो खुद मतलब जाने से जो है मना कर देती है अपने बेटे के पास। सिर्फ और सिर्फ तुझे देख के मना करते हैं। तेरे माँ बाप की अकेली रहती है, कोई इसके पास है नहीं, कल को दुख सुख कुछ भी हो जाए, छोटा बच्चा है तो वो भी सेक्रीफाइस करके रहते हैं। अदरवाइज उनको क्या पड़ी है तेरे साथ गंदगी में रहने की, वो अपने बच्चों के साथ रह सकते हैं एक अच्छे गुड़गांव या देहरादून जाके फ्लैट में। बात इसकी मम्मी की गाली देने की, तो देखो गालियों को तो मैं भी कोई प्रमोट नहीं करती, ये चीज़ गलत है कि गालियाँ वगैरह देना, लेकिन इसके पीछे का भी तो कोई रीज़न होगा ना। और देखिए अगर कोई भी बात होती है ना, कोई झगड़ा होता है कुछ भी, तो एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती, ठीक है। गलती दोनों की तरफ की होती है। और सबको पता है कि इसकी मम्मी जो है ना कितनी ज़्यादा बीमार है इस टाइम पे, और वो सिर्फ और सिर्फ बीमारियों के कारण जो ना इंसान जैसे चिड़चिड़ा हो जाता है, तो वो बस वैसे ही हुई हुई है। तो इसलिए उसके मुँह से इस टाइप की चीज़ें निकल जाती होगी। और अगर यार माँ बाप ने कुछ बोल भी दिया तो क्या हो गया, तुम्हारे ही तो माँ बाप हैं। अगर कोई बाहर का इंसान बोलता तो इंसान सोचता भी है, ठीक है, रोता भी कि भाई उसने कैसे बोल दिया। अपने माँ बाप आज के टाइम में अगर एक थप्पड़ भी लगा देंगे ना तो भी हम कहेंगे कि नहीं कोई बात नहीं, वो मेरी माँ है। लेकिन इस लड़की को ना बात का बतंगड़ बनाना आता है कि माँ ने आज ये कर दिया, माँ ने वो कर दिया। तो एक बात बता, जब तेरी मम्मी को तेरा भाई ले गया था मम्मी पापा को, तो तू क्यों गई? तूने अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारी, ठीक है, इस चीज़ का तुझे भी पता है, ठीक है। तुझे उस टाइम तो व्यूज़ चाहिए थी, माँ की बड़ी याद आ रही है, माँ बिना ये नहीं हो रहा, माँ बिना वो नहीं हो रहा है, बड़ी वीडियो छाप दी थी उस टाइम पे, मैं जा रही हूँ। क्यों लेके आई तू फिर माँ को वापस? सब्सक्राइबर है उन्होंने कमेंट किए तो उसके रिप्लाई भी करे हुए मैडम ने। तो किसी ने बोला है कि तुम्हारे घर का कोई भी दिन नॉर्मल नहीं होता क्या? तो वाकई में लगता ही है, अगर कोई डेली किसी की व्लॉगिंग देख रहा है या किसी को मान लो फॉलो करता है तो क्या देखेगा, डेली ये रो रही है, कभी कुछ हुआ है कभी कुछ हुआ है, आज भाई लड़ाई करने आ गया, आज माँ ने गाली दे दी, आज बाप पी के पड़ा है, ठीक है। तो ये रिप्लाई कर रही है उनको। जी होने ही नहीं देते ये लोग नॉर्मल। कई लोग ऐसे होते हैं जो ना खुद खुश रहते हैं और ना दूसरों को खुश रहने देते हैं। बताओ कितनी बड़ी बड़ी बातें बोल रही है यार माँ के लिए। और जब लोगों ने इसके भाई की बात करी कि भाई जब तेरा ले गया था फिर तो उसको कुत्ता कुत्ता बोल के जो है भगा देती है, ठीक है, तो उसके बारे में जो है ये बोलती है कि मैं क्या करूं, जब वो नहीं जाती तो वो मुझे बददुआएं देती है। फिर बताओ। एक किसी का कमेंट ये भी आया था कि ये भाई के पास ही सही रहेगी, वो ही इनकी अकल ठिकाने लगाता है। शर्म आनी चाहिए, ऐसे माँ बाप किसी को ना दे। हाँ क्यों ना दे किसी को, जब होते हैं तो कदर नहीं होती माँ बाप की, ठीक है। और लेकिन जब चले जाते हैं तो उसके बाद जो है ना सारी दुनिया जो है बैठ के फिर याद कर रही थी कि मेरी माँ ऐसी थी, मेरा बाप ऐसा था। उसमें भी ये लड़की बोल रही है कि मैं क्या याद करूंगी उनका, कि वो मुझे गालियाँ देती थी। मतलब शर्म आनी चाहिए यार। अगर तुम्हारे अंदर मोह नहीं होता ना तो तुम इतनी बड़ी आज ऐसे ही नहीं हो जाती।
और अगर देखो भाई इस टाइम पे आके अगर माँ बाप की सेवा तुमसे नहीं होती ना, तो उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि तुम 3 बहन भाई हो, तीनों मिलके जो है खर्चा दो, ठीक है, और अपने मम्मी पापा के लिए एक मेड लगा दो परमानेंट, जो कि उनकी सेवा भी कर सके और तुम्हारी वीडियो भी बन सके। एक्चुअली इनको वीडियो का होता है कि मेरी वीडियो नहीं बन पा रही, अपने मुंह से भी बोल चुकी थी ये कि मैं वीडियो नहीं डाल पा रही, मैं ये करती रहती हूँ, बस मैं घर में ही लगी रहती हूँ। ठीक है, इनको ये भी है ना, क्योंकि इनकी कमाई का साधन यही है, तो कमाओ कोई नहीं, लेकिन अपने घर की बातें अगर तुम बाहर लेके आओगी, पर्सनल चीज़ें, तो फिर वो पर्सनल नहीं रहती है ना, वो पब्लिक हो जाती है। और पब्लिक को पूरा राइट है आपसे क्वेश्चंस करने का, आपके ऊपर सवाल उठाने का। और फिर ये उसके बाद में आगे बोलती है कि मेरे ऊपर लोग वीडियो बनाते हैं। समझ नहीं आता आज कल के जो बच्चे हैं कि वो कैसे यार अपने माँ बाप को ही घसीट घसीट के जो है ना सोशल जो है मीडिया पे लेके आ रहे हैं, उनकी बदनामी करते हैं कि मेरी माँ गाली दे रही। कौन अपने घर के बातें, मैं कह रही हूँ माँ बाप चाहे कुछ भी करते हो, कोई बताते है किसी के सामने आके? माँ बाप को बदनाम करने में इनका खुद का ही हाथ है। ने इनको जो है कमेंट किया वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो कह रही है कि पति के ना होने का फ़ायदा हर कोई उठाता है। किसने फ़ायदा उठा लिया यार? मतलब वो फ़ायदा तुमने भी तो उठाया अपने माँ बाप का, जब तुम छोटा सा बच्चा लेके आ गई थी, तुम्हारी माँ ने ही पाला पोसा ना, कितना तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारी वीडियोज़ बनाने में, हर चीज़ में तुम्हारे माँ बाप ने साथ दिया। लेकिन ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म पे आके जो है माँ बाप को इतना जो है घटिया बोलना, इतनी माँ की बेइज्जती करना, मतलब शेम ऑन यू। मुझे तो इनके जो सब्सक्राइबर है ना उन पे भी शर्म आती है कि वो लोग कैसी गंदी गंदी सलाह दे रहे हैं। किसी ने इनको कमेंट किया तुम अपनी माँ को घर से निकाल दो, वो तुम्हारी वेल विशर नहीं है, तुम्हें उन्हें घर पे रखना ही नहीं चाहिए, तुम्हारा ही खाती है और तुम्हें ही गाली देती है। तो मैडम ने रिप्लाई क्या किया है, मैं फंस गई हूँ, क्या करूँ, मेरी लाइफ नरक बन गई है, मुझे रोज़ गंदी गंदी गालियाँ देती है, मैं तो खुद ही नहीं रहना चाहती इनके साथ, कोई सोल्यूशन ही नहीं समझ आ रहा, इनको मेरे से कोई प्यार नहीं है, सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं मुझे अपने फ़ायदे के लिए। मतलब उनका क्या फ़ायदा निकल रहा है तुम्हें इस्तेमाल करके, ये बताओ। अब कल को वो दिन भी दूर नहीं है, ठीक है, जिसमें ये बोल देगी कि मेरी माँ तो मेरा फ्लैट ही हड़पना चाहती है ना, वो दिन दूर नहीं है। क्योंकि लोग लोग भी ऐसे गंदे हैं, क्योंकि ऐसे गंदे गंदे जो है कमेंट्स करते हैं इसको जाके कि तुम्हारी माँ तुम्हें ही तुम्हारे घर से जो है भगाना चाहती है, वो तुम्हारे फ्लैट को हड़पना चाहती है। इसके मन में जो है फूट डाल रहे हैं इसके भाइयों के लिए कमेंट करके कि तुम्हारी माँ तुम्हारे भाई से तो एक सेंटेंस में 4-4 5-5 बार बेटा बेटा बोलती है और तुम्हारे साथ जो है ऐसा गलत बिहेव करती है। पूरी वीडियो के कमेंट में सिर्फ एक ही कमेंट अच्छा लगा, जो कि इसको समझाते हुए नजर आई कि कोई बात नहीं, वो तुम्हारी माँ है, क्या हो गया, उन्होंने भी तो पाला पोसा है यार तुम्हें। वो कमेंट मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा और वाकई में उस लड़की की तारीफ करनी चाहिए। लेकिन बाकी के लोग इसको रोता देख के सिर्फ और सिर्फ जो है ना इसकी माँ को आज गालियां दे रही है। और कैसी बेटी है जो सुन भी रही है बैठ के, कोई उसके सामने उसकी माँ को इतना गंदा गंदा बोल रही है और उसको जो है ये जाके रिप्लाई भी कर रही है अपनी माँ के अगेंस्ट। सो गाइज़, आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही न्यू रिएक्शन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर मैंने कुछ गलत कहा तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मुझे तो भाई देखो माँ बाप से ऊपर कुछ नहीं आज के टाइम में दिखता। माँ बाप है, सब कुछ है। जब माँ बाप नहीं होते जिसके पास, उनसे एक बार जाके पूछो कि क्या होते हैं माँ बाप। ठीक है गाइज़, मिलती हूँ मैं आपसे एक न्यू वीडियो में। बाय बाय।